अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 26 मई है। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये आपके होश उड़ा देगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसने मेरे होश उड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन एक नई जंग का आगाज़ हुआ है और ये जंग है इंटेलिजेंस की दुनिया में। तहलका मचा हुआ है। डिफेंस इंडस्ट्री की दुनिया में इस वक्त एक खोज चल रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि रफ़ाल को गिराया तो गिराया कैसे, कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है। इंडियन पायलट्स से आखिर क्या गलती हुई। दसॉल्त एविएशन ने ऐसा जहाज़ बनाया जो 2001 से लेकर 2025 तक कहीं पर जंग में नहीं गिराया गया। आखिर ऐसा क्या था पाकिस्तान के पास या चीन के पास या पाकिस्तान और चीन दोनों के पास कि रफ़ाल जो है उसका एक एक्सेलेंट सीमलेस किल अचीव किया गया। ये वो सवाल है जो आने वाले शायद बहुत सारे सालों तक तड़पा कर रखेगा बहुत से लोगों को। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है और उस जवाब को ढूंढने के लिए इस वक्त खोज चल रही है। और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ ये मल्टीपल फाइटर पायलट से गुफ्तगू करने के बाद, वो लोग जो रडार को समझते हैं, वो लोग जो एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और जो जहाज़ों की जो एरोडायनामिक्स हैं उनसे उनकी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। फिर रडार का मैं मेंशन कर चुका, जो रडार की टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करता है। और फिर जो लोग जो हैं ख़ास तौर पर सिग्नल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बातें करने के बाद जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है और शायद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी उसमें शकूक व शुबहात रहें। आप अंदाज़ा लगाएं, बल्कि आप तसव्वुर करने की कोशिश करें कि आप एक जहाज़ में बैठें, उसके कॉकपिट में बैठें। वो 288 मिलियन डॉलर का जहाज़ है जो पाकिस्तानी रुपयों में 80 अरब 64 करोड़ रुपए बनता है। और आपके पास दुनिया का बेहतरीन रडार्स में से एक रडार, ऐसा रडार मौजूद है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्यूरिंग द वीडियो ये रडार क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। और फिर आपके पास दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रा EW स्वीट। स्पेक्ट्रा EW स्वीट क्या करता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो इंडियन पायलट्स जो अपने तौर पर एक सेफ डिस्टेंस पर मौजूद थे, जो अपनी एयर स्पेस के अंदर मौजूद थे और इतनी दूर मौजूद थे कि वो कंफर्टेबल थे कि उनको कोई ना देख सकता है ना उनको कोई हिट कर सकता है। अचानक से आप अंदाज़ा लगाएं कि कॉकपिट में मौजूद स्क्रीन के ऊपर एक वार्निंग साइन अपेयर हो कि आप को हिट किया जा रहा है, आपकी तरफ एक मिसाइल बढ़ रहा है और आपके पास 9 सेकंड का वक्त है। उस 9 सेकंड में, अच्छा ये 9 सेकंड भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो फास्टेस्ट जो आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है वो 101 मिली सेकेंड का है और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। एवरेज अगर आप निकाल लें कि एक बहुत अच्छा ड्राइवर हो, माहिर ड्राइवर हो, कोई वीडियो गेम पर बैठा हुआ कोई बहुत तेज़ बच्चा हो या फिर मुख्तलिफ जो यानी कि मशीन्स ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, उनका जो फास्टेस्ट टाइम है रिएक्शन टाइम कि स्टिमुलस होना और स्टिमुलस के ऊपर रिएक्ट करना, ये 120 मिली सेकेंड्स में हो जाता है। कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, अचानक से आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, या आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसी सी चीज़ आती है जिसको आपने हिट करना है, उसके लिए आपने कोई बटन दबाना है, तो वो आप 120 मिली सेकेंड्स में अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप जहाज़ के कॉकपिट में बैठे हैं और आपको एक रैशनल डिसीजन लेना है कि आपकी तरफ एक मिसाइल बढ़ रहा है, आपके पास बेहतरीन रडार दुनिया का मौजूद है, आप ऐसे सेफ डिस्टेंस पे मौजूद हैं जहां पर आपको ये यकीन है कि आपको ना कोई देख सकता है ना आपको हिट कर सकता है, और फिर आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा किसी भी मिसाइल के आपकी तरफ बढ़ने की सूरत में, और जिसने ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना है। और उन 9 सेकंड्स में आपने डिसीजन ये लेना है कि मैं इन एवेसिव मेजर्स के ऊपर रिलाई करूं या फिर मैं इजेक्ट कर जाऊं। तो बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि आप इजेक्ट करेंगे एक ऐसी मशीन से जो कि 80 अरब 64 करोड़ का जहाज़ है, और अगर आपने एक दफ़ा उसे इजेक्ट कर लिया देन देयर इज़ नो कमिंग बैक।
उस जहाज़ का फिर मुकद्दर ये है कि वो जाएगा और जाकर गिरेगा और गिरकर तबाह हो जाएगा। तो आपको जब एज अ फाइटर पायलट ये ट्रेन ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया, अब ये सारी कहानी 9 सेकंड के ऊपर घूमती है। मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने लगा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी उतनी इंटरेस्टिंग है। जाहिर है कि मैं इस शोबे से तो ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन जब मैंने इसको कुरेदा, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा, फिर इंटरनेशनल स्टडीज़ इसके ऊपर पढ़ी, उसकी बुनियाद पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने लगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मफरूज़े भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन अभी सामने आएगी। लेकिन ये जो किल अचीव हुआ है रफ़ाल का, ये इसने शेक कर दिया है पूरी इंटेलिजेंस वर्ल्ड को, इसने पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, इसने पूरी दुनिया के जो एयरफोर्स हैं, जो मिलिट्रीज़ हैं, और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन फ़िल वक्त इस 1, 2, 3 सवालात के इर्द गिर्द इस वीडियो में घूमेंगे कि सबसे पहले तो जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, एयर वाइस मार्शल, जो डिप्टी हेड ऑफ मिलिट्री एयर ऑपरेशंस थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से ये कहा, ज़ाहिर है कि एक तो उनका बड़ा मशहूर जुमला है ना 6-0, जिसके ऊपर उनको बड़ा लाइक किया गया, मीम्स बनी, ये सब कुछ हुआ। लेकिन साथ में बहुत सारे लोग हैरान रह गए कि जब अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो प्ले की गई, और वो ऑडियो जो है वो रफ़ाल में बैठे हुए पायलट की कम्युनिकेशन थी। इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास एक पायलट की कम्युनिकेशन मौजूद है, वो जो गॉडजिला 4 वाली बात हुई थी, अगर आपके पास एक फाइटर पायलट की जहाज़ की इंटरनल कम्युनिकेशन मौजूद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 75 परिंदे फ़िज़ा में थे, अगर 75 फाइटर जेट्स फ़िज़ा में थे, तो अगर आपके पास एक की ऑडियो मौजूद है या 2 की कन्वर्सेशन मौजूद है जो आपने प्ले कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास तमाम के तमाम फाइटर पायलट्स की भी हो सकती है। ये कैसे अचीव हुआ? ये किसने करके दिया कि अच्छा, अब ये इसके लिए इंक्रिप्शन कैसे होती है, इस सारे निज़ाम को समझाने के लिए मैं I'll टेक हेल्प फ्रॉम द नोट्स दैट आई हैव टेकन। कि सबसे पहले तो जो पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान जो है वो ज़मीन से फ़िज़ा में जहाज़ पर बात करने के लिए जो साजो सामान इस्तेमाल करता है वो अमरीकी है, और उसकी एनक्रिप्शन बड़ी बेहतरीन है। उसको जो है वो हैक कर लेना, उस तक एक्सेस कर लेना, उसकी एनक्रिप्शन को तोड़ देना, उस कम्युनिकेशन को सुन लेना, बहुत मुश्किल काम है। जो इंडिया है, ग्राउंड टू एयर एनक्रिप्शन के लिए लगभग उसी मॉडल के ऊपर बनाया हुआ अपना सिस्टम इस्तेमाल करता है, और कुछ अमरीकी सिस्टम इस्तेमाल करता है जो अमरीकी साजो सामान है। अब इंडिया और अमेरिका का ज़ाहिर है कि एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कोऑपरेशन भी है, तो वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी यूएस डिज़ाइन पर मबनी है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो कम्युनिकेशन होती है जहाज़ों के दरमियान, वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है कि एक जहाज़ जो है वो निकला, एक ग्रुप है 4 का, एक सेट है 4 एयरक्राफ्ट का, उसमें एक कोई लीड कर रहा है, उसमें ग्रुप कैप्टन है, उसमें कोई विंग कमांडर है, स्क्वाड्रन लीडर है जो लीड ले रहा है उस ऑपरेशन में, और उसके साथ 3 जहाज़ और मौजूद हैं। जिन लोगों ने रेडियो इस्तेमाल किया, पुराने ज़माने का रेडियो जिसके ऊपर एक लट्टू लगा होता था, जिसको आप घुमाते थे एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे से तीसरा चैनल, या जब आप अब गाड़ी में बैठकर अपने एयर कंडीशन को, उसकी स्पीड जो है उसकी ब्लोअर की, उसको बढ़ाते हैं, आप उसको चैनल 1 पे, चैनल 1 नहीं, आप उसको 1 पे लेके जाते हैं, 2 पर लेके जाते हैं, 3 पर, 4 पर भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उससे हवा जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से वो जो लट्टू है वो उसके पास लगा होता है जहाज़ में कम्युनिकेशन के लिए, उसके पास सिस्टम मौजूद है। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर बताया कि उसने अगर बात करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओपन चैनल है, जो ओपन चैनल है वो उसकी ग्रुप में मौजूद 4 जहाज़ों का, और नीचे ग्राउंड पर मौजूद जो स्टाफ है ग्राउंड पे, टावर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उन तमाम से बात करने के लिए एक ओपन चैनल है, वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू है। फिर उसके पास एक लट्टू है, उसको घुमाता है वो, और वो सिर्फ जहाज़ों में अमूमन इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ग्राउंड पे जो मौजूद लोग हैं उनको ऑन बोर्ड रखा जाता है, वो सारी कम्युनिकेशन सुन रहे होते हैं, उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, उनको बता भी रहे होते हैं,
उनको मैनूवर्स का भी बता रहे होते हैं, उनको अटैक करने या ना करने का भी बता रहे होते हैं, बहुत सारी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जाहिर है कि ऐसी कम्युनिकेशन भी होती है कि जहाँ पर एक जो टीम के अंदर लीडर मौजूद है वो चाहता है कि मैंने सिर्फ अपने बाएं जानिब मौजूद जहाज़ से बात करनी है, उसका भी चैनल है, दाएं जानिब या पीछे मौजूद जहाज़ से बात करनी है तो उसके चैनल्स भी मौजूद हैं। और इस सारी सूरत हाल में रफ़ाल एक ऐसा जहाज़ जिसको वर्चुअली देखा जाए, वैसे तो ज़ाहिर है कि कोई भी फाइटर जेट है वो हॉल्ट नहीं कर सकता, वो होवर नहीं कर सकता मिड एयर, यानी जिस तरह हेलीकॉप्टर जो है वो साकित हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। लेकिन रफ़ाल की जो मनूवरेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि ये मिड एयर जाकर भी अचानक से इसका जो एंगल ऑफ अटैक है, एंगल ऑफ अटैक ये है कि जिसमें जो नोज़ की डायरेक्शन है जहाज़ की, कि अगर वो इस तरह होगा तो वो जाहिर है कि इस एंगल के ऊपर 45 के एंगल पर जाएगा, ये 90 के नोज़ एंगल पर भी जाता है। और उसमें जाहिर है कि इसके जो डेल्टा विंग्स हैं उनकी और जो इसमें मुख्तलिफ इसके सिस्टम्स मौजूद हैं, उससे ये अपना एंगल ऑफ अटैक 90 डिग्री पर करता है और फिर बिल्कुल अमूदी परवाज़ जो है वो ये करता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें एक मोमेंट ऐसा आता है कि जिसमें ऐसा लगता है जैसे ये होवर कर रहा है या ये रुक गया है फ़िज़ा में, लेकिन वो बेसिकली टेक ऑफ करने के लिए पोजीशन ले रहा होता है एक एंगल ऑफ अटैक को 90 पर ले जाकर। अब ये एक्सप्लेन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसके बचने में बड़ा मुअव्विन साबित हो सकता था, ये भी और बहुत सारी और चीज़ें। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सब कुछ हुआ, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखें ये जो भी कुछ हुआ है और इसके मुतल्लिक दावे आ रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने भी पहले ना कभी देखी ना कभी सुनी। और बहुत सारे फाइटर पायलट्स ने तो मुझे ये बताया कि ये वो चीज़ें हैं या ये वो प्रोपोजिशंस हैं, ये रफ़ाल जिस तरीके से गिरा है कि जिसको पढ़ाया भी नहीं जाता, जिसको एक आप जिस तरीके से एक फ़र्ज़ी सिचुएशन तसव्वुर करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, इस तरीके से भी इसको शायद डिस्कस नहीं किया जाता। कुजा ये कि आप इनको जंगी मशकों में इस्तेमाल करें। और फिर उन्होंने कहा कि इससे एक परफेक्ट किल अचीव कर लेना, दैट्स माइंड ब्लोइंग। इसने सबको हैरान कर दिया, वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया कि ये कैसे हुआ। अब इसमें जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जहन में रखिएगा कि जो रफ़ाल है, ये जो हमारा ये जो ऑपरेशन था, इसमें रडार्स इस्तेमाल हुए, इसमें जैमर्स इस्तेमाल हुए, एक्टिव पैसिव दोनों तरह के। और जो रफ़ाल फाइटर जेट है उसमें बैठा हुआ पायलट, एक तो ये कि वो अपने तौर पर एक सेफ़ डिस्टेंस पे मौजूद है जहाँ पर J-10C का रडार उसको नहीं देख सकता, टेक्निकली नहीं देख सकता। बियॉन्ड विजुअल रेंज दुनिया का मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो है वो ये फ़ाइट था जो फ़िज़ा में जो है वो लड़ाई हुई, और वो इतनी रेंज पर मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि J-10C में और फिर जो PL-15 मिज़ाइल इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके एक्सपोर्ट वर्शंस जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं। जो PLAAF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एयरफोर्स है, जिस तरीके से लॉकहीड मार्टिन जो जंगी साजो सामान बनाता है, जो अमेरिकन नेवी सील्स को प्रोवाइड करता है, जो अमेरिका की अपनी अफवाज की सर्विस में आता है, वो मुख्तलिफ है। उसमें स्पेक्स ज़्यादा होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लैक हॉक का जो वर्शन जो दुनिया में वो किसी को मुल्क को बेचेगा, किसी अपने इत्तहादी को बेचेगा, उसमें वो स्टेल्थ नहीं होगा, उसमें वो ऑप्शंस नहीं होंगे जो अमेरिका के अपने इस्तेमाल में, ताकि अपना एक एज रहे। इसी तरीके से जो चाइना है उसके जो मिज़ाइल की रेंज है PL-15 की या J-10C में जो रडार्स हैं, वो ज़ाहिर है कि वो अपने लिए जो बनाता है वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, जो दूसरे ममालिक को भेजता है वो उस तरीके से नहीं होते। तो ये कुछ मिसकैलकुलेशंस हैं जो बहुत सारे लोगों की शायद दूर हो गई हैं, या मिसकंसेप्शंस कि पाकिस्तान को भी जो मिज़ाइल मिला उसकी रेंज वावा किस्म की थी, ज़बरदस्त थी, और जो J-10C है वो भी कोई ऐसा था, और फिर उड़ाने वाले ऐसे थे कि उन्होंने कमाल कर दिया।